गुड मॉर्निंग क्लास। जो आज मैं एक फिर से जो है आपके सामने जो है, जैसा कि मैं क्लास 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने 3 पार्ट्स में आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किए हैं और जिसमें मैंने कि आप लोग को टोटली IUPAC क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब उसी के हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि पार्ट 3 पढ़ने के बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा आधा पोर्शन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब लगभग हमारा आधा ही पोर्शन बचा हुआ है, जिसमें मैं अब गैसेस के बारे में आप लोग को बताऊँगा। तो इसमें जो है मैं पर डे आपके लिए जो है एक वीडियो में एक गैस का मटेरियल तैयार करूँगा। ठीक है, और नियर अबाउट अब हम लोग 3 से 4 पार्ट और पढ़ेंगे, देन हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली फिनिश हो जाएगा, जिससे कि आपकी मान लीजिए कि यूपी बोर्ड की जैसे कहा जाए तो आधी केमिस्ट्री आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, और ICSE बोर्ड का थोड़ा सा टॉपिक बड़ा होता है, तो उनके लिए और भी टॉपिक्स अभी रहेंगे। तो आज जो है मैं आप लोग के सामने जैसे कि वहाँ पे हम लोग ने एल्कीन एल्काइंस पढ़ा था, तो एल्केन एल्किन एल्काइंस के बिहाफ पे ही कुछ गैसेस भी हैं। जैसे कि एल्केन का फॉर्मूला जब हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे तो फॉर्मूला था CnH2n+2। जब हमने वहाँ पे n बराबर 1 रखा तो पहला हमारा हाइड्रोकार्बन निकल के आया था CH4 जैसे मेथेन। तो जैसे कि मेथेन था, तो आज मैं मेथेन की गैस के बारे में, मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ मेथेन और प्रॉपर्टीज ऑफ मेथेन, इसके बारे में इसका डीपली डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना देखते हैं टॉपिक। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक भी करते रहें वीडियो को अगर पसंद आ रही हो, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दें ताकि हम कोई नई वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अपना टॉपिक जो है मीथेन गैस। जैसा कि मैं आप लोग को एल्केन्स पढ़ा चुका हूँ, इसका मैंने आपको जनरल फार्मूला भी बताया था। जो इसका जनरल फार्मूला था, जैसे कि मैंने अभी बताया भी है, CnH2n+2। जब हम लोग ने यहाँ पे n बराबर 1 रखा था तो ये फार्मूला जनरेट हुआ था CH4। ठीक है, और IUPAC पढ़ाते समय मैंने इसका नेमिंग भी आप लोग को बता दी थी, इसका नेम था मीथेन। तो आज हम लोग मीथेन के बारे में टोटली डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो सबसे पहले कि आप लोग को यहाँ पे मान लीजिए कि जो मेन हेडिंग हमारी रहेगी वो मीथेन रहेगी। आज मैं मीथेन पढ़ा रहा हूँ। ये इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका जानेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। जैसा कि मैं इसको बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो मैं फिर से आप लोग को बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि इन मीथेन कार्बन एटम फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ 4 हाइड्रोजन एटम्स। ये आप लोग को पता ही है, कार्बन एटम आप लोग ने 9th में पढ़ा होगा। देयरफॉर इट हैज़ अ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका बनता है, कैसा बनता है? रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि मैं शो करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या होती है, बाउंडिंग देखिए बहुत ध्यान से। ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन की ये देखिए, एक ये हाइड्रोजन आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, कैसा फॉर्मूला है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आप अगर मीथेन, जैसे कि मैंने जनरली आपको बता दिया है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो हम लोग को आज पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जो आपकी हेडिंग होगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए होगा, पी के बाद ए होगा, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे जो मीथेन बनाने की जो विधियाँ हैं आपकी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कई सारी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 वो पढ़ेंगे, कौन सी? लेबोरेटरी। ठीक है, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी प्रिपरेशन।
ऑफ मीथेन। ठीक, तो यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन होगी कैसे होती है, मेथड इसका क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जनरली आपको अभी इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, लर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथेनोएट एंड सोडा लाइम। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलती है, मीथेन मिलती है। ठीक है, हम लोग को देखिए रिएक्शन में क्या लेना है, ये लेना है सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। ठीक, ये होता क्या है, NaOH एंड CaO, ये होता है। देखिए ये आपका है सोडियम एसीटेट है, ठीक है, ये सोडा लाइम है, और हमको लेना है सोडियम एथेनोएट। सोडियम एथेनोएट का फॉर्मूला जो होता है ये होता है CH3COONA। ठीक है, सोडियम एथेनोएट हमने लिया है और सोडियम एसीटेट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको। इसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं सोडा लाइम से CaO। ठीक है, इसके साथ जब कराएंगे तो ये हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस CH4 मीथेन होती है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो रिएक्शन होती है, यहाँ से इतना पार्ट्स ये हमारा निकलेगा, ये, ठीक है, ये इतना निकल के ये बन गया। देखिए Na2 हो गया और COO और एक ये O मिलके CO3 हो गया। अब यहाँ से देखिए CH3 और ये H मिलके CH4 बना दिया। ये साइन बताता है कि ये गैस है और जो उड़ रही है एक तरीके से। ठीक है, हवा से हल्की होती है ये, तो इसलिए यहाँ पे एक एरो बना दिया जाता है। तो इसका प्रतीक ये होता है। यहाँ पे हीट कर दीजिए ताकि इससे ये हमें पता चलता है कि ये चीज़ हीट की जा रही है। क्या हीट करी जा रही है, सोडियम एथेनोएट और सोडियम एसीटेट को हम लोग सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें मीथेन गैस मिलेगी। ओके, आप लोग को ये पूरा एक्चुअली समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ का मैं आपको प्रिपरेशन बता देता हूँ। ठीक है, मेथड्स, जैसे कि लैब मेथड्स में आप कैसे इसको करेंगे, उसका फिगर भी आप लोग को देखना होगा। मैं आपको फिगर बताता हूँ, देन उसके बाद आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको एक बार बना रहा हूँ। देखिए कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, इसको आप लोग भी बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारा बर्नर है, ठीक है, और ये हमारी ट्यूब है, जिसमें यहाँ पे ये जो हमारा है, यहाँ पे हमारा सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम है। सोडियम एसीटेट है और सोडा लाइम यहाँ पे है। ठीक है, और ये हमारी डिलीवरी ट्यूब होती है जिसके थ्रू हमारी मीथेन गैस यहाँ कंटेनर में कंटेन होगी। ये हमारा कंटेनर है जिसमें बाहर ये वाटर भरा हुआ, ताकि ये ग्लास का होता है तो हीट की वजह से ये ब्रेक ना हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसमें मीथेन गैस ऊपर की ओर यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि ये हल्की होती है तो इसलिए ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो ये इसका फिगर है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा देखिए क्या है, सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो मीथेन गैस बनना स्टार्ट होती है और निकल के यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। तो इसका जो टोटली प्रोसीजर है, ठीक है, क्या है मैं टोटल बताता हूँ, जिसमें हम लोग को ये भी एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम जो हम लोग लेंगे वो 2:1 में लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सोडियम एसीटेट हम लोग 2 स्पून लेते हैं तो सोडा लाइम हमको 1 स्पून लेना है। ठीक है, 2:1 का मीनिंग ये होगा। अब मैं इसमें आपको बोल रहा हूँ, इसका जो स्टेटमेंट होगा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं लिखूँगा तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको बोल के बता रहा हूँ। अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम 2:1 इज हीटेड इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आगे, ऑन हीटिंग मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड which is collected over water by the downward displacement of water. ओके,
तो ये इस चीज़ का स्टेटमेंट रहा। तो ये हमने आपको अभी एक मेथड बताया है, ये लेबोरेटरी मेथड है, और भी मेथड होते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको एक दो मेथड और बता देता हूँ कि जैसे कि एक मेथड ये था। अब एक मेथड जो है हम लोग के पास, हम बस ये है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रॉम, मान लीजिए कि एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है, यहाँ से कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि प्योर मेथेन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ वाटर और एल्युमिनियम कार्बाइड। यहाँ पे जो है हम लोग को क्या लेना है, एल्युमिनियम कार्बाइड लेना है। एल्युमिनियम कार्बाइड होता है Al4C3, और इसको हम लोग को वाटर के साथ रिएक्शन करनी है। जब इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें ये मिलता है एल्युमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड प्लस मेथेन, ठीक है। अभी ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 12 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 3, जैसा कि आप लोग ने 9th क्लास में बैलेंस करना सीखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड और था एल्युमिनियम बनाने का, मेथेन बनाने का, ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रिपरेशन हो गया। जैसे कि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे। पहले हमने मेथेन का प्रिपरेशन आप लोग को पहले स्ट्रक्चर बताया, फिर लेबोरेटरी मेथड में रिएक्शन बताई, देन फिगर बनाया, फिगर का स्टेटमेंट पूरा बताया, एक मेथड हमने और बता दिया। अब जो हम लोग को यहाँ पे बताना होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग बताएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेथेन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेथेन, यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कि मेथेन किस टाइप की होती है, ठीक है, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। मेथेन जो होती है, सबसे पहला पॉइंट तो है ये रंगहीन होती है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है, तो इट इज़ अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ठीक है। ना इसका कोई कलर है, ना इसका कोई ऑर्डर है। तो सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे, इट इज़ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ठीक। दूसरा पॉइंट आप इसका जो लिखेंगे, इट इज लाइटर देन एयर, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया भी था, वायु से हल्की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज़ सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है, मतलब घुल जाती है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ओके। तो यहाँ से आपकी ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम लोग को यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है कि अगर इसकी हम केमिकली रिएक्शन करते हैं किसी और चीज़ से तो क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेथेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप मान लीजिए कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ एक रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है, क्लोरीनेशन बता देता हूँ, ठीक है। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, शॉर्ट नोट आ जाता है आपका क्लोरीनेशन पे, तो आपको यही लिखना है, क्लोरीनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं क्लोरीनीकरण। देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे मेथेन गैस बता रहा हूँ कि इसमें अब यहाँ पे क्या हो गया है कि यूपी बोर्ड में मेथेन गैस नहीं आती है, ठीक है। लेकिन इसमें से जो डायरेक्टली आपको टोटली मेथेन गैस लिखने को नहीं आएगा, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे क्लोरीनेशन पूछ लेगा, ठीक है, या प्रिपरेशन ऑफ पूछ लेगा मेथेन, इस टाइप से। और बाकी जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे आपकी गैस पूछी जाएगी टोटली, जैसे कहेगा प्रिपरेशन ऑफ मेथेन गैस, इस तरीके से पूछ सकते हैं। और यूपी बोर्ड में ऐसा अब नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पढ़ना है, सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जैसे क्लोरीनेशन में क्या होता है कि हम लोग मेथेन गैस को लेंगे और मेथेन गैस की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराते हैं, ठीक है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो ब्रेक होता है, CH4 से एक हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे मैं छोटा सा दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये CH3 और ये H में ब्रेक होगा, और ये जो है Cl और Cl में ब्रेक होता है। एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये, तो ये CH3 इधर के माइनस वाले से अटैच हो जाएगा, तो ये बना देगा CH3Cl, ये बना दिया, और यहाँ से एक H और ये Cl निकल के HCl हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये कई सारे स्टेप में चलेगी रिएक्शन। फिर हम लोग CH3Cl ले लेते हैं, फिर इसकी हम Cl2 से कराते हैं, तो फिर वही होता है, यहाँ से Cl2 एक ब्रेक होके इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ का एक H निकल के इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ से H निकलेगा तो CH2 बचेगा, 3H CH2 और एक क्लोरीन आ जाएगा तो Cl2 हो गया, और एक H निकल के इसके एक क्लोरीन के साथ ये मिल गया। अब वैसे ही फिर अगले स्टेप में CH2 Cl2 के साथ फिर से हमको Cl2 की करानी है, तो ये और UV लाइट यहाँ पे भी प्रेजेंस रहेगी। तब देखिए क्या होगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा इसके साथ आ जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा हट जाएगा, तो यहाँ पे CH2 था तो CH बचेगा, और Cl2 थे, एक Cl2 इसमें आ गए तो 3 हो गए, और प्लस HCl। फिर से अब इसको लेंगे CHCl3 के साथ, अब हम फिर से किसकी कराएंगे, Cl2 की कराएंगे, तो फिर से वही यहाँ ये H एक निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, UV लाइट प्रेजेंस यहाँ पे भी रहेगी, तो C बचेगा, और ये Cl4 हो जाएगा, और ये H निकल के ये। अब यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बचे हैं, तो अब आगे रिएक्शन ये हमारी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। अब जैसे कि ये सारे जो टर्म्स बन रहे हैं इनके नाम देखे क्या होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए IUPAC नाम देते समय Cl आपका हेलोजन है, क्या है, हेलोजन है, तो हेलोजन का नाम Cl का क्लोरो देते थे, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, क्लोरोमेथेन, क्या नाम होगा इसका, क्लोरोमेथेन। अब यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 हैं, दो क्लोरो हैं, तो 2 जब होते हैं तो डाई लगेगा, डाई क्लोरोमेथेन। यहाँ पे देखिए क्लोरो कितने, 3 है, तो उसके लिए क्या लगेगा, ट्राई क्लोरोमेथेन। अब यहाँ पे जब 4 है तो 4 के लिए लगता है टेट्रा, क्या लगेगा, टेट्रा क्लोरोमेथेन, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये कार्बन है, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो ये आपके नाम भी याद होंगे, लिख लीजिएगा, क्लोरोमेथेन, डाई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो ये आपका क्लोरीनेशन पे शॉर्ट नोट तैयार होगा। जैसे आपके पास क्लोरीनेशन आएगा तो आप यही इतना इसमें आपको बनाना पड़ेगा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं और कैसे बॉन्ड टूटते हैं, मैंने सारा यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अगला, जैसे कि इसी तरीके से आपका हो सकता है क्या, आयोडाइनेशन, जैसे क्लोरीनेशन हुआ वहाँ पे आयोडीन रहेगा, ठीक है, तो आप लोग उसको आराम से अपने आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ और है इसकी, वो बताते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब यही होता है, जैसे मीथेन की हमने, क्योंकि मीथेन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मीथेन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, CH4O2 की हम लोग रिएक्शन कराएंगे, किससे कराते हैं, 475 केल्विन टेम्परेचर पे कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बनता है, ये क्या बन गया है, IUPAC जिन लोग को समझ में आ गई तो इसका नाम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आता है मेथ, और OH ग्रुप लगा है, इसके लिए लगता था OL, तो मेथेनॉल बन रहा है, क्या बन रहा है, मेथेनॉल। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बोर्ड में पूछ लेता है कि प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल बताइए, तो आप यहीं से इसको बता भी सकते हैं, ठीक है। अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पूछ रहा है तब तो आपको ये लिखना ही लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल बताइए तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या है कि आप एक चीज़ को पढ़ेंगे उसको कई सारे क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ से ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसी में जैसे कि हमने मान लीजिए इसी को ले लिया है, मेथेनॉल को ले लिया है, फिर से इसके ऑक्सीजन से K2Cr2O7 की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाता है HCOOH। अब ये क्या बन गया है, अब ये देखिए COOH ग्रुप लगा है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए लगता था ओइक एसिड और एक कार्बन है, तो मेथेनोइक एसिड इसका नाम होगा, क्या होगा, मेथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं या फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं और फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे भी पूछ सकता है कि मेथेनोइक एसिड का प्रिपरेशन बताइए या फॉर्मिक एसिड का, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक थी ये, ठीक है। जैसे कि हाँ एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे पूछेगा मेथेनॉल का प्रिपरेशन बताइए, तो आपको इतना लिखना है। अगर पूछ लेगा मेथेनोइक
मेथनोइक एसिड का प्रिपरेशन बताइए। तो इसमें आपको ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों देनी पड़ेंगे, देन ये कंप्लीट रिएक्शन मानी जाएगी, ठीक है। सेकंड में आपको जैसे ये भी हो सकता है, हमने मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे ये भी बन जाएगा, ठीक है। जब हम इतना टेम्परेचर नहीं लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे करेंगे तो CHO HCHO बनता है। ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप के लिए AL लगता था और एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब हो गया कि मेथेनल, क्या हो गया, मेथेनल। या फिर इसको हम लोग IUPAC के नेम में बोलते हैं ये मेथेनल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। IUPAC जब मैंने बताया था तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने बताई थी, फॉर्मेल्डिहाइड भी इस ग्रुप को बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड पूछेगा तो आपको ये रिएक्शन देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रिपरेशन ऑफ मीथेन जो मैं पढ़ा रहा था ये फिनिश होता है। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पे जो आपका बचा है, यूजेस बचे हैं। अब इसके यूज़ क्या होते हैं, ठीक है, यूजेस ऑफ मीथेन। तो इसके हम लोग यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस आप पहला यही लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है, पहला ये हो सकता है। दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मीथेन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग बनाते हैं इससे। और आप इसमें लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इस प्रिपरेशन ऑफ, जैसे कि मेथिल अल्कोहल बनाना है या फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है या मेथनॉल बनाना है या क्लोरोमीथेन बनाना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना है, ये सब चीज़ें बनाने के काम आता है। जैसे यहाँ देखो मीथेन काम नहीं आ रहा था, इसको बनाने के काम आया है, ये चीज़ बनाने के काम आया है, एल्डिहाइड का फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल बनाने के, तो ये भी आप इसके यूज लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 4-5 यूज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जितनी मैंने आप लोग को रिएक्शन बताई हैं, ये सारी रिएक्शन आप लिख के इनको प्रैक्टिस करिए और याद रखिए, ठीक है। जितना अच्छा यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे, तो उतना अच्छे से आपको केमिस्ट्री समझ में आती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें अब जो अभी हमारी वीडियो, ये पार्ट 4 वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऐसे ही अभी हमें 3-4 वीडियो और बनाऊँगा जिसमें से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली फिनिश हो जाएगी, ठीक है। अभी हमें 3-4 जो हमारे मान लो इसमें अभी नियर अबाउट 3 से 4 पार्ट्स बनेंगे, उसमें टोटल हर पार्ट में एक गैस आपको दी जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।